हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही होगी। मैं ट्राई करता हूँ नए नए कंटेंट लाने के लिए ताकि आप बोर ना हो जाए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप लिख के बता सकते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज विच इज़ अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, जिसमें हम वेज एंड नॉन वेज दोनों सोर्सेज लेंगे। और मैंने इन सोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन सी कैटेगरी आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, तो एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज जो आपको कंज्यूम करने चाहिए। स्टे ट्यून, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्रोटीन आपको पता ही है, जैसे मसल बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोज है जो कि आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो लोग इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं जो ट्रेनिंग नहीं करते, उनको भी डेली का डोसेज, रिकमेंडेड डोसेज है 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको चाहिए ही चाहिए। और वो लोग जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, जो किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज हैं, या फिर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल बिल्डिंग में है, आपकी रोज़ की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उनको 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। अगर आपका मान लीजिए 60 kg बॉडी वेट है तो आपको अराउंड 90 टू 120 ग्राम्स प्रोटीन आपको चाहिए होगा। प्रोटीन सोर्सेज मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, 3 कैटेगरीज बनाई है मैंने। 2 फैक्टर्स के बेसिस पे बनाई है। एक तो आपका बायोलॉजिकल वैल्यू, जो उन प्रोटीन सोर्सेज का बायोलॉजिकल वैल्यू, एंड जो अब प्रोटीन सोर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रोटीन अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर मैक्रोज। तो अगर हम कुछ फूड खा रहे हैं जिससे हम चाहते हैं हमें प्रोटीन मिले, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 2 फैक्टर्स मैंने लेके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आपको बायोलॉजिकल वैल्यू भी थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ब्रीफ करूँ। हमारी जो मसल्स होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। हमारी जो बॉडी होती है वो डायरेक्टली जो प्रोटीन को कंज्यूम नहीं करती। प्रोटीन पहले टूट के अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और जो हमारी सेल्स होती है उसको कंज्यूम करती है। तो जो हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू, उनको एक रेंज दी हुई है, एक टर्म दिया हुआ है, 0 to 100 रेंज दी हुई है। थोड़ा सा बायोलॉजिकल वैल्यू में भी बता देता हूँ। बायोलॉजिकल वैल्यू ये होती है कि जब आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कितना इफेक्टिवली प्रोटीन उसमें बॉडी कंज्यूम कर रही है। तो जो बॉडी होती है वो क्या करती है, डायरेक्ट प्रोटीन को कंज्यूम नहीं करती, उसको पहले ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। अमीनो एसिड फिर सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। वो पहले जो हमारा प्रोटीन होता है वो ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड होता है, उसमें अमीनो प्रोफाइल्स होती हैं। सो हमारी बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो सोर्सेज में ये अमीनो प्रोफाइल्स अवेलेबल होगी 9 की 9, वो उतना अच्छा प्रोटीन सोर्स होगा। और बायोलॉजिकल वैल्यू ये डिसाइड करती है कि कितना जल्दी वो डाइजेस्ट होगा और कितना इफेक्टिवली हमारी बॉडी उसको यूज़ करेगी। सो जितनी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो प्रोटीन सोर्स अच्छा होगा। तो एक रेंज दी हुई है 0 to 100 की। जितना 100 के क्लोज होगी बायोलॉजिकल वैल्यू, उतना वो सोर्स अच्छा होगा। प्रोसेस फूड की हम इधर बात नहीं करेंगे। हम जो नेचुरली हमें मिल रहा है फूड, वो उसकी बात करेंगे। जो थर्ड कैटेगरी हम हमारे फूड आते हैं वो आपका है चीज़, आपका रेड मीट, और जो शुगरी, जो आप कर्ड वगैरह लेते हैं, योगर्ट लेते हैं, वो उसमें क्या है, आपका प्रोटीन सोर्स तो अवेलेबल होता है, बट उसके साथ साथ आपका फैट परसेंट भी उसमें ज़्यादा होता है और मोस्टली आपका सैचुरेटेड फैट होता है। अगर चीज़ की बात करें तो चीज़ में आपका 100 ग्राम ऑफ चीज़ में आपका प्रोटीन होता है 23 ग्राम, एंड जो फैट्स होता है वो 33 ग्राम होता है। तो आपका प्रोटीन से ज़्यादा उसमें फ़ैट अवेलेबल है, मोस्टली सैचुरेटेड फैट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो रेड मीट की बात करें तो 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम ऑफ रेड मीट में अवेलेबल होता है और 30 ग्राम आपका उसमें फ़ैट होता है। तो प्रोटीन सोर्स तो अच्छे हैं, बट आपका इसमें फ़ैट परसेंट ज़्यादा है, तो
आप थोड़ा सा अवॉइड अगर करेंगे इन फूड्स को तो अच्छा होगा। सेकंड कैटेगरी आती है, उसमें आपका जो मार्केट में पनीर मिलता है, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, जो हमारे नट्स होते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। जो मार्केट में आपको पनीर मिलता है, अगर उसकी बात करें तो 100 ग्राम ऑफ दैट पनीर प्रोटीन उसमें होता है 20 ग्राम एंड 22 ग्राम ऑफ फैट्स अवेलेबल होता है, 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर देखें तो इसमें फ़ैट प्रोटीन से ज़्यादा है। प्रोटीन आपको अच्छा मिलता है बट उसके साथ आपको फैट भी। तो मसल बिल्डिंग में तो ये आपको हेल्प करता है। तो अगर किसी का फैट लॉस है गोल तो उसमें इतना बेनिफिशियल नहीं है। दूसरे आते हैं हमारे लेंटिल्स, लेग्यूम एंड नट्स। जो एक कप ऑफ लेंटिल्स होते हैं उसमें आपको अराउंड 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, 0 ग्राम फैट्स होता है एंड 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके ज़्यादा हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बिल्कुल फैट अवेलेबल नहीं है बट कार्बोहाइड्रेट भी आपको इसके साथ मिल रहे हैं। लेग्यूम्स की बात करें तो एक कप ऑफ जो आपके लेग्यूम्स होते हैं उसमें आपके 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स आपको 14 ग्राम मिलता है, फैट्स ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो नट्स में भी आपका आपका एक मुट्ठी अगर नट्स की बात करें तो 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन अवेलेबल होता है, 16 ग्राम ऑफ फैट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट 6 होता है। ये सारे सोर्सेज अच्छे हैं प्रोटीन सोर्सेज के लिए, वेजिटेरियंस के लिए, बट एक कंप्लीट पैकेज ऑफ जो हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं होते। जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली उसमें अवेलेबल होते हैं। पनीर में आपको मिलता है बट लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स में नहीं मिलता। अगर इनको आप और चीज़ों के साथ मिक्स करके लेंगे तो एक आपका कंप्लीट मील हो जाता है, कंप्लीट एक जो आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होता है वो हो जाता है। जैसे कि अब मैं लेंटिल्स की बात करूँ, अगर आप वो राइस के साथ लेंगे तो आपका पूरे जो अमीनो प्रोफाइल होते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी सोर्सेज मैंने इस कैटेगरी में बताए हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू 15 to 70% होती है। तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं है बट ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं वो ये कंज्यूम कर सकते हैं। अब आता है हमारी फर्स्ट कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है इसमें ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज माने जाते हैं। इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी हाई होती है और जो इनका प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी इसमें हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मैक्रोज। जो फैट होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स वो भी एकदम मिनिमम होता है। फर्स्ट आता है चिकन ब्रेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपका फैट एकदम मिनिमम होता है, एकदम ज़ीरो होता है, और जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर 100 ग्राम ऑफ चिकन की बात करूँ 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन अवेलेबल होता है, 0 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है और 3 ग्राम अराउंड 2 to 3 ग्राम उसमें फ़ैट अवेलेबल होता है। और बायोलॉजिकल वैल्यू की भी बात करूँ तो अराउंड 90 to 95% इसमें बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। दूसरा हमारा आता है एग। अगर 1 एग की बात करें होल एग की तो उसमें अराउंड 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। और अगर येलो योक उसका निकाल देते हैं तो वाइट में अराउंड आपका 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है एंड बायोलॉजिकल वैल्यू भी इसकी हाई होती है। तीसरा आता है सोया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन इसमें बहुत हाई होता है, अराउंड 50 ग्राम ऑफ सोया चंक्स अगर आप लेते हैं तो उसमें 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। कार्ब्स एंड फैट एकदम मिनिमम होता है, उसमें अराउंड ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। और आप लो फैट पनीर भी ले सकते हैं जो मार्केट में मिलता है, वो उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप घर पे जो टोन मिल्क आता है, लो फैट मिल्क आता है, उससे आप अपना पनीर बना सकते हैं। उसमें अगर आप बनाते हैं होममेड पनीर तो उसमें 100 ग्राम ऑफ पनीर में आपको मिलता है 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 3 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 1 ग्राम ऑफ फैट्स। सो बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। लास्ट हमारा आता है वे प्रोटीन। In terms of biological value and protein content, it is one of the best protein source which is available in any market. अगर इसकी 1 स्कूप की बात करें तो 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है एंड 1 to 2 ग्राम आपका कार्ब्स होता है, फैट बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, तो इसलिए वर्कआउट के बाद ये रिकमेंड किया जाता है। तो जितने भी ये सोर्सेज बताएं ये आप वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं क्योंकि डाइजेस्ट आपके जल्दी होते हैं, बायोलॉजिकल हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और आपका बॉडी भी प्रॉपर इसका यूटिलाइज करती है।
तो जितने भी लास्ट कैटेगरी में मैंने सोर्सेज बताए हैं ये सारे वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज हैं, सो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाई इन बायोलॉजिकल वैल्यू, जल्दी डाइजेस्ट होते हैं एंड जो हमारी बॉडी होती है वो इफेक्टिवली यूज़ करती है प्रोटीन। सो जितने भी 3 कैटेगरीज बताई अपने अपने गोल्स के हिसाब से। आपका बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सो मैंने इसमें ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट में अवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज है वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो अपने हिसाब से आप ये प्रोटीन आपकी डेली की डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कोई नया कंटेंट मैं आप लेके आऊँ, कुछ उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।